हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद तोशिबा। सो आज हम कर रहे हैं कक्षा 9वीं से लेके 12वीं तक के किसी भी कक्षा में हम कह सकते हैं कि हमें जो ग्रामर इस्तेमाल आती है अंग्रेजी में, तो हम उसकी ग्रामर थोड़ी देख रहे हैं। जैसे हम पहले देख रहे हैं आर्टिकल्स, क्योंकि आर्टिकल्स के आपको क्वेश्चंस आते हैं। आर्टिकल्स आपके 3 प्रकार के हैं, ए, एन और दा वाले। दा क्या होता है? दा होता है आपके स्पेशल चीज़ों के लिए। आप किसी पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए बात करें तो आप दा का इस्तेमाल करेंगे। बाकी ए, एन इसके लिए आप देख लीजिएगा। इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें मैं आपको समझा भी देती हूँ। आर्टिकल्स ए क्या होता है? ए जब आप पढ़ते हैं, जैसे हिंदी के जो स्वर होते हैं, स्वर और व्यंजन, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी के स्वर का मतलब होता है आ से लेके आहा तक के। जब भी किसी खालिस्तान के बाद का जो शब्द है, पहला शब्द, जब आप उसे वर्ड को पढ़ेंगे तो वो क्या प्रोनाउंस, मतलब उच्चारण, आपका प्रोनाउंसिएशन क्या दे रहा है, आपको वो देखना है। तो अगर हिंदी में आ से लेके आहा तक के आ रहा है तो आपको एन का इस्तेमाल करना है, और अगर आपका क से लेके ज्ञानी तक का कोई शब्द आ रहा है तो फिर आपको किसका यूज करना है? आपको ए का इस्तेमाल करना है। जैसे इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं तो ऑनेस्ट में क्या है? ओ यूज करते हैं, एस साइलेंट है, तो फिर आप एन का इस्तेमाल करेंगे। इसमें आगे देख लीजिए, इसमें है आपका डिटर्मिनर्स। इस ये क्या होते हैं? एनी, सम, मैनी। जैसे आपके काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो नाउन होते हैं उसके लिए आप यूज करते हैं। जब भी आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ आप एनी का यूज करेंगे। देख लीजिए आप सारे कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपके लिए निकाले हुए हैं। ये जिसके नीचे अंडरलाइन है वो आपका आंसर है। आपके यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से आपका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, तो जिसके लिए इतनी अंडरलाइन है वो आपका फाइनल आंसर है। उसके बाद आते हैं मॉडल्स। मॉडल्स देख लीजिए। मॉडल्स यानी जैसे मे, आप बोल रहे हैं मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं? तो ये जो है ये आपका क्या है? आपका परमिशन वाला, आप किसी से परमिशन ले रहे हैं। ये वाले जितने भी आपके वर्ड्स दिख रहे हैं। वर्ब और टेंस देख लीजिए। वर्ब टेंस में आप कौन कौन सा कहाँ यूज करते हैं? तो वैसे तो आपको टेंस पूरे पढ़ने चाहिए, जिसके बाद आपको ये समझ में आएंगे प्रेजेंट पार्ट्स और फ्यूचर टेंस जो आप पढ़ते हैं। फिर भी आप इसमें देख लीजिए, जैसे हैज, हैव, हैड आएगा तो आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। उसी प्रकार से आपका जब कोई आईएनजी फॉर्म अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए आपको इज, एम, आर का यूज करना होता है। वॉज, वर, विल, हैव, विल, शैल का यूज करना होता है। ये वर है, आप देख लीजिए। उसके बाद प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस मतलब होता है जैसे आप किसी जगह के लिए जैसे का यूज करते हैं, उसके बाद मे का यूज करते हैं, की का यूज करते हैं। जैसे मैं बोल दूं आपको कि पेन का ढक्कन, ये किसी समय का यूज करते हैं, किसी जगह का यूज करते हैं। तो जगह में जिस वर्ड में आप जैसे मे का बोल रहे हैं ना, जैसे मैं आपसे बोल दूं फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे ये बोला है कि मैंने आपसे ये बोल दिया कि आई लिव इन हरदा, मैं हरदा में रहती हूँ। तो ये मैं जो आपका हिंदी में बोला है उसके लिए आप प्रपोजिशंस का यूज करते हैं। तो आप ये देख लीजिए, अलग अलग जैसे समय के लिए आप यूज कर रहे हैं, सुबह, शाम, इनके लिए यूज करते हो। सिंस का जैसे लास्ट नाइट का यूज करते हैं। आप किसी किसी समय, ऐसे समय के लिए इसमें आप नंबर का यूज करें। जैसे जैसे आप बोल रहे हैं मैं 2 घंटे से खेल रही हूँ, तो आप 2 घंटे, कौन से 2 घंटे की आप बात करें वो नहीं आप बताए, तो आप इसका यूज करेंगे। एट जगह के लिए यूज होता है। इन आपकी बड़ी जगहों के लिए यूज होगा, और किसी चीज के अंदर के लिए भी यूज होगा। तो आप देख लीजिए, हर एक के नीचे मैंने आपके अंडरलाइन किया हुआ है। कंजक्शंस देख लीजिए। कंजक्शंस क्या है? वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल, अगर आप वर्क हार्ड नहीं करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। इस तरह की चीजें जो बट का, लेकिन, क्यों, क्योंकि, इस तरह के जब शब्द इस्तेमाल होते हैं उसे कंजक्शंस कहते हैं। जैसे आपका ये लिखा है, ही कुड नॉट कम टू स्कूल, वह स्कूल नहीं आया, बिकॉज, क्योंकि, ही विल इल, ही वॉज इल, मतलब वह बीमार है। तो आपने जो क्योंकि का हिंदी में इस्तेमाल किया वो आपका क्या है? कंजक्शंस कहलाता है। उसके बाद फिल्टर्स देख लीजिए आप, कितने प्रकार के ये आपके एग्जाम में आते हैं फिल्टर्स। ये अब ये फिल्टर्स क्या है? ये आपके ऑल ओवर सभी को मिला के एक साथ आपको दे दिए गए, जितने भी अब तक ग्रामर बताई थी उनको इकट्ठा करके आपको दे दिया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हुए हैं मैंने, ऑब्जेक्टिव आपके लिए 1 लाइनर, तो देख लीजिए इन्हें। अब डू एज डायरेक्ट आपके जो है वो 5 या 6 मार्क्स में आते हैं, तो आप देख लीजिए किसको किस में चेंज करने से नेगेटिव चेंज किया तो नॉट का यूज किया है। ये आपका क्वेश्चन है जिसमें एरो बना हुआ है और आंसर्स पे मैंने आंसर्स लिख दिए हैं, और यहाँ पे ब्रैकेट में ये बता रहा है कि आपको किस सेंटेंस को किस तरीके से आपको चेंज करना है। तो ये डू एज डायरेक्ट आपके देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट। इंट्रोगेटिव मतलब होता है क्वेश्चन बनाना है। इसका इंट्रोगेटिव का मतलब ये कह सकते हैं आप कि किसी भी हेल्पिंग वर्ब को आप आगे लिख दीजिए। जैसे कि लिखा है शी लिव्ड इन शिवपुरी, वह शिवपुरी में रहता है।
तो आप क्या सॉरी शिवपुरी में रहता था क्योंकि पास्ट टेंस है, तो इंट्रोगेटिव बनाना है, तो अब मैंने अब क्या किया, यहाँ की जो हेल्पिंग ऑफ थी उसको आगे ले आई। डिड शी लिव इन शिवपुरी, क्या वह शिवपुरी में रहता है, तो क्वेश्चन मार्क लग गया उस पे। नेगेटिव यानी आप नॉट लगा दीजिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगेगा, ये याद रखिएगा आप। अब जैसे यहाँ पे लिखा है सो दैट, तो क्या लिखा है, ही इज टू पुअर टू प्ले, सॉरी ही इज टू पुअर टू पे हिज फीस। तो इसकी जगह आपको क्या करना है, रीराइट सेंटेंस यूजिंग सो दैट, तो आपको क्या करना है, ये वाले टू के प्लेस पे ये सो यूज करना है और ये वाले टू के प्लेस पे ये दैट यूज करना है। तो ही इज टू की जगह पे सो किया, पुअर दैट इज टू की जगह पे दैट किया, ही फिर आगे आपने सॉल्व किया, क्या कैन नॉट पे हिज फीस, वह अपनी फीस नहीं भर सकता है। ये देख लीजिए, कंबाइन द सेंटेंस, दो सेंटेंसों को मिक्स करना, वापस सो दैट का यूज है। ये वाले देख लीजिए, ये लास्ट है आपकी ग्रामर। अब इससे आगे की ग्रामर जो है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, जिसमें आपके एप्लीकेशंस और बाकी सारी चीज़ें होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।